जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी को एक नए शानदार क्लास में। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे यूपी होमगार्ड परीक्षा 25 और 26-27 अप्रैल का जो आपका देखिए साथियों एग्ज़ाम होने वाला है। और आज की इस क्लास में देखेंगे हम लोग ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो आपकी यूपी होमगार्ड की परीक्षा में जो प्रश्न देखिए पूछे जाएंगे, बिल्कुल 100% संभावित प्रश्न लेकर आए इस क्लास में। तो साथियों, अगर आपको एक सीट पक्का करना है यूपी होमगार्ड में 25 और 26 और 27 अप्रैल का जिनका देखिए एग्ज़ाम रहेगा, तो साथियों इस क्लास के सारे प्रश्नों को एकदम अच्छे से कंप्लीट एक एक प्रश्न को याद करके जाइएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में इसी क्लास से सवाल आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। तो हम ज़्यादा समय न विलम्ब करेंगे, क्योंकि आपकी जो परीक्षा का समय है बहुत ही नज़दीक समय है और कम टाइम में हो सके जितना अच्छा आपको हम रिवीजन करा दें और आपकी परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से प्रश्न आपको मिलेंगे देखने को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आगे चलने से पहले जितने भी साथी यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा देने वाले हैं, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सभी साथी। तो देखिए पहला प्रश्न के साथ हम लोग चलेंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और जल्दी से आपको आंसर बताना है। सवाल कर रहा है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है यह किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 21 है यह किससे संबंधित है। तो सही आंसर याद रखेंगे, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, कौन सा उत्तर होगा जी? सी ऑप्शन हो जाएगा। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आपको याद रखना है। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे साथियों और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्या कराए। दूसरा प्रश्न है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष देखिए शुरू हुआ था। ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1984 में शुरू हुआ था। ठीक है, 1984 में फ्रेंड्स शुरू हुआ था। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला सवाल देखिए क्या करा है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे साथियों, रिकेट्स आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण CAG किसके द्वारा नियुक्त होता है। चलिए जल्दी से आप सभी आंसर करेंगे फटाफट से। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी होमगार्ड परीक्षा के लिए। तो साथियों क्लास को बिना स्किप किए हुए आप लोग अंत तक देखेंगे। सही जवाब याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। राष्ट्रपति याद रखिएगा। देखिए राज्यसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी है। राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या आपको याद रखना है कि यह 250। देखिए जितने लोग यहाँ पर आंसर कर रहे हैं 250 इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल है कि दांडी मार्च का संबंध किस आंदोलन से है। दांडी मार्च का जो संबंध है यह कहाँ से है जी? जल्दी से बताइए आप लोग। याद रखेंगे आप सभी, दांडी मार्च देखिए जो संबंधित है असहयोग आंदोलन से होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सही आंसर आपको देखिए बताना है फटाफट से। तो सभी साथी यहाँ पर याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का जो आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको याद रखना है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन याद रखेंगे। बी उत्तर को लॉक करेंगे एग्जाम में साथियों और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। तो याद रखेंगे आप लोग इस प्रश्न का जो उत्तर है साथियों ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि 73वां जो संविधान संशोधन है यह किससे संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे साथियों और आगे बढ़ेंगे। पंचायती राज्य से संबंधित है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु है यह कौन सा है। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है यह कौन सा है जी? तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, बाघ आपको याद रखना है। आगे देखेंगे हरित क्रांति का जो संबंध है यह किससे है। हरित क्रांति का संबंध याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, कृषि से आप लोग याद रखेंगे। और विटामिन सी की कमी से कौन सा देखिए रोग होता है। विटामिन सी की कमी से क्या रोग होगा? तो स्कर्वी आप सभी को याद रखना है। यह सवाल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। अगला सवाल है 11 नंबर कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर कितने समय में लगाती है। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर कितने समय में चक्कर लगाती है। तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, 365 दिन में आपको याद रखना है। 12 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय जो गान है यह किसने लिखा।
भारत का जो राष्ट्रीय गान है यह किसने लिखा था? तो याद रखेंगे साथियों, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा यह लिखा गया है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। 1984 आपको याद रखना है, 1984 याद रखेंगे। आगे चलने से पहले अगर अभी तक आपने यूपी होमगार्ड का ब्रह्मास्त्र पीडीएफ नहीं लिए हैं तो यह ब्रह्मास्त्र पीडीएफ आप सभी के पास होना चाहिए। देखिए 25 और 26 और 27 अप्रैल का देखिए यूपी होमगार्ड का परीक्षा है। तो इस पीडीएफ से आपके भर भर के प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके पेपर में, ठीक है। जिनका देखिए 25 या 26 27 का एग्ज़ाम होगा, इसी पीडीएफ से आपके प्रश्न मिलेंगे साथियों। इसमें देखिए आपको क्या क्या दिया गया है, तो हिस्ट्री का पूरा निचोड़ है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर्स हो गया, और अलग से एक रीजनिंग का पीडीएफ आपको मिलेगा। अगर आप इस पीडीएफ से तैयारी करके चले जाते हैं तो समझिए आप परीक्षा में धुआं करेंगे। प्रश्न आपको इसी पीडीएफ से भर भर के मिलेंगे साथियों। ऑफर देखिए सीमित समय के लिए है, कभी भी आपका ऑफर यह खत्म हो सकता है। अभी लीजिएगा, मात्र 99 रुपये में आपको मिलेगा। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है, यूपी होमगार्ड लिख कर के भेज देना है। इसी नंबर पे यूपी होमगार्ड लिख कर भेज दीजिएगा तो एक क्यूआर कोड मिलेगा, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आपको भेज देना है। आगे देखेंगे, चलिए बताएंगे भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब देखिए शुरू हुआ था? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? तो सही उत्तर याद रखेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे साथियों और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 1951 आपका देखिए उत्तर दिया गया है। अगला सवाल है कि ओजोन परत हमें किससे बचाती है? ओजोन परत हमें जो है किससे बचाती है? तो सही उत्तर याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, परावैंगनिक किरणों से बचाती है। हम लोग इस प्रश्न का उत्तर जो आपका दिया गया है सभी को याद रखना है। अगला सवाल है कि भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? भारतीय संसद के कितने सदन हैं बताइएगा। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे साथियों और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। बी उत्तर आपका दिया गया 2, आप लोग याद रखेंगे। गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि के लेखक आपको याद रखना है कि बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में, रविन्द्रनाथ टैगोर आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि भारत का सबसे जो बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है? तो याद रखेंगे बड़ा जो राज्य क्षेत्रफल है यह कौन सा है? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि जो लाल रक्त का जो लाल रंग है यह किसके कारण देखिए होता है? रक्त का जो लाल रंग है किसके कारण होता है? तो साथियों याद रखेंगे बी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। हीमोग्लोबिन के कारण आपको याद रखना है। अगला सवाल है साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन देखिए भारत कब आया था? तो सही उत्तर याद रखेंगे बी ऑप्शन को लॉक करें, कौन सा? 1928 आपको याद रखना है। बल का एसआई मात्रक क्या होगा? बल का एसआई मात्रक क्या होगा? तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे, न्यूटन आपको याद रखना है। चलिए वीडियो को लाइक कर देंगे। आगे चलने से पहले सभी साथी अगर आप चैनल पे देखिए पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए बताएंगे नमामि गंगे योजना यह किससे संबंधित है? तो नमामि गंगे योजना आपको याद रखना है, यह जो संबंधित है साथियों नदी संरक्षण से है। सी ऑप्शन यहाँ पे याद रखेंगे, इस प्रश्न का उत्तर सही दिया गया है। उसके बाद देखेंगे भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे याद रखेंगे यह कौन थे? तो साथियों डॉक्टर इंद्र प्रसाद। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का सबसे जो बड़ा ग्रंथि कौन सा है? मानव शरीर की सबसे जो बड़ी ग्रंथि है यह कौन सी है? तो यकृत ग्रंथि आप सभी को याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष देखिए शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन बताइए किस वर्ष हुआ था? तो आप सभी को याद रखना है साथियों, लॉक करेंगे परीक्षा में। जितने साथी बता रहे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है यह कब हुआ था? बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है यह कब हुआ था? तो 1885 में देखिए फ्रेंड्स हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, याद रखेंगे। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? बताएंगे भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है यह किसने डिजाइन किया था?
तो सही आंसर आपका पिंगली व्याख्या के द्वारा डिजाइन किया गया था। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में साथियों और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि पृथ्वी का निकटतम जो ग्रह है यह कौन सा है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है, तो ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ जाएंगे। सी आप लोग याद रखेंगे। विटामिन डी की कमी से यह क्या होता है, बताइए। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, तो साथियों ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ए ऑप्शन आपका उत्तर दिया गया। रिकेट्स आपको याद रखना है। चलिए, आरबीआई की जो राष्ट्रीयकरण है यह देखिए कब हुआ था। आरबीआई की जो राष्ट्रीयकरण है सी ऑप्शन को लॉक करेंगे साथियों और आगे बढ़ जाएंगे। सी देखिए आपका उत्तर दिया गया यहाँ पे 1949 आपको याद रखना है। भारत में उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना है यह कब हुआ था। भारत में उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना है देखिए फ्रेंड्स कब हुआ था, तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे 1950 में हुआ था, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि पंचशील जो सिद्धांत है यह किससे संबंधित है। पंचशील जो सिद्धांत है किससे संबंधित है, तो सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। ठीक है, भारत चीन संबंधित याद रखेंगे। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, बताइएगा कि सबसे जो कठोर प्राकृतिक पदार्थ है यह कौन सा है, तो साथियों सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ जाएंगे। हीरा देखिए आपको याद रखना है जी। अगला सवाल क्या करा कि भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है यह कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है जी, तो ए ऑप्शन को लॉक करेंगे साथियों और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ए ऑप्शन याद रखिएगा, मोर आपको याद रखना है जी। अगला सवाल है, इसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। ठीक है, देखते हैं कितने लोग सही उत्तर यहाँ पर दे पाते हैं। वीडियो को लाइक कर देंगे। आगे चलने से पहले जो भी साथी क्लास में पहली बार विजिट किए हैं, देखिए 36 नंबर सवाल है कि संविधान का कौन सा भाग है जो मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो मौलिक अधिकार से कौन सा संबंधित होगा, तो याद रखेंगे भाग 3 जो आपका दिया गया है फ्रेंड्स, यह सही जवाब है। भारत में योजना आयोग की जो स्थापना है यह कब हुआ था। भारत में योजना आयोग की यह स्थापना कब हुआ था, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे साथियों और आगे बढ़ जाएंगे। 1950 में याद रखेंगे। ठीक है, चंद्रयान 3 यह किस स्थान द्वारा लॉन्च किया गया, तो सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। ठीक है, इसरो के द्वारा देखिए लॉन्च किया गया। अगला सवाल है कि प्रकाश की जो गति है लगभग कितना है। प्रकाश की गति में बताइए लगभग में कितना है, तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही उत्तर आपका दिया गया है ए ऑप्शन। ठीक है, ए को लॉक करेंगे परीक्षा में, आगे बढ़ जाएंगे। 40 नंबर सवाल देखिए क्या कराएं। चलिए जी, 40 नंबर सवाल है कि स्वदेशी आंदोलन कब देखिए शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन बताइएगा कब हुआ था, तो राइट आंसर आपका दिया गया है 1905 में हुआ। ठीक है, 1905 आपका दिया गया ए ऑप्शन में। अगला प्रश्न देखिए क्या कराएं कि संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां की जो संख्या है ना यह कितना है जी, तो जल्दी आप लोग आंसर बताइएगा और कम टाइम में जितना हो सके अच्छा रिवीजन कराएंगे। डेली आपको क्लास में जुड़ना है और ब्रह्मास्त्र पीडीएफ सभी के पास होना चाहिए। जल्दी से आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, फिर बाद में आपको यह पीडीएफ नहीं मिलेगा, एग्ज़ाम के समय आपको फिर नहीं मिलेगा साथियों। अभी लीजिएगा तो मात्र देखिए 99 रुपया में आपको पूरा मटेरियल आपको भेज दिए जाएंगे। ऑफ़र देखिए सीमित समय के लिए, कभी भी आपका ऑफ़र ख़त्म हो सकता है। चलिए बताएंगे कि भारतीय संविधान में जो कुल अनुसूचियां हैं ना, सही उत्तर यहाँ पर दिया गया सी ऑप्शन। ठीक है, 12 आपको याद रखना है जी, 12 आप लोग याद रखेंगे। देखिए 42 नंबर सवाल कराए कि जल शक्ति मंत्रालय किस वर्ष देखिए बना। जल शक्ति मंत्रालय बताइए किस वर्ष बना था, तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे 2019 में, याद रखेंगे। भारत का राष्ट्रीय जो फल है यह कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है जी, तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे साथियों और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बी ऑप्शन याद रखेंगे। अगला सवाल है कि लोहा जो है पुरुष किसे कहा जाता है। लौह पुरुष बताइए किसे कहा जाता है जी, तो सही जवाब है सी ऑप्शन, सरदार पटेल को कहा जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि रक्तचाप मापने का जो यंत्र है यह क्या कहलाता है। रक्तचाप मापने का जो यंत्र है बताइए क्या कहलाता है, तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे साथियों और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्या करा है यहाँ पे
एक एक प्रश्नों को याद रखेंगे। जीएसटी का जो शुरुआत है कहाँ से हुआ जी, तो असम से हुआ है, असम राज्य से याद रखेंगे। और कब हुआ है, तो यहाँ पर सभी को याद रखना है, ठीक है, सभी को याद रखना है कब हुआ है। 2017 आपका सही उत्तर हो जाएगा, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। याद रखिएगा यह सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सीवीसी का जो स्थापना कब हुआ था, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, 1964 में हुआ था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए आंसर बताइएगा, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है कौन सा है जी, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे साथियों, वंदे मातरम आपको याद रखना है। और इसका उत्तर आप लोग कमेंट के माध्यम से दीजिएगा, देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं उत्तर कमेंट में, ठीक है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे सभी साथी।